एपिसोड 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। नो और फोन दोनों ही घर में बैठे होते हैं। पैंग उनके लिए खाने के लिए कुछ लेने गई होती है। पैंग की आवाज सुनते ही फोन नो के पास होकर बैठ जाता है। नो से दूर हटने को बोलता है। नो बोलता है कि काफी ज्यादा गर्मी है तो तुम दूर रहो। तब तक पैंग आ जाती है। वो उनको फ्रूट देते हुए टेस्ट करने के लिए बोलती है। नो खाते हुए बोलता है कि ये डिलीशियस है और उसे थैंक्स बोलता है। फोन नो को उसे भी खिलाने के लिए बोलता है पर नो बोलता है कि नहीं, तुम खुद खा लो। फोन नहीं मानता तो नो बोलता है ठीक है, तुम अपनी आइज को क्लोज करो। उसकी आइज क्लोज करने के बाद उसे बोलता है तुम अपने माउथ को ओपन करो। फोन ऐसे ही करता है। नो पूरे का पूरा ऑरेंज पकड़ के उसके मुंह में डाल देता है। नो बोलता है कि तुम खाना चाहते थे ना रिच किड। फोन बोलता है कि नहीं नहीं, तुम ही खा लो। नो कहता है नहीं, तुम ट्राई करो ना पहले। पैंग तो ये सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। बाद में उनसे पूछती है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। वो दोनों रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। नो बोलता है कि बस अभी। फोन उसे रोकते हुए बोलता है कि हम लोग 1 मंथ से डेट कर रहे हैं। पैंग बोलती है तो सबसे पहले किसने किसको पसंद किया। दोनों ही एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। फोन बोलता है कि नॉन मुझे पहले से ही लाइक करता है। पैंग बोलती है ओ तो तुम्हें फोन में क्या पसंद है। नो बोलता है मनी। पैंग उन दोनों की तरफ देखने लगती है तो फोन नो को चुटकी काटता है, जिसकी वजह से नोन बोलता है कि नहीं, वो काफी ज्यादा हैंडसम है ना इसलिए। पैंग बोलती है कि हैंडसम। नो बोलता है कि हाँ, 10 पीपल में से 11 बोलेंगे कि ये हैंडसम है। नो फिर फोन की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि सुपर हैंडसम। नो जबरदस्ती फोन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। ये स्पाइसी हॉट पॉट खाता है फिर भी ये स्टिल हैंडसम है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं इसे लाइक करता हूँ। पैंग बोलते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुमने उससे ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट दे दिए, लेकिन फोन स्पाइसी हॉट पॉट नहीं खाता। नो फोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि रियली। फोन बोलता है क्योंकि एक बार हम लोग एक साथ गए थे, लेकिन अभी रात के 9 बज चुके हैं। नो को अब घर जाना चाहिए। नो उठ के घर जाने लगता है तो पैंग बोलते है कि रुको, फोन तुमने अभी कहा कि लेट हो चुकी है तो क्या तुम इस टाइम इसे घर जाने दोगे। फोन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे घर छोड़ आऊंगा। पैंग बोलती है नहीं, आज रात उसे यहीं पे रुकने दो। नो बोलता है हाँ। पैंग बोलती है कि अभी देर हो रही है ना तो तुम घर कैसे जाओगे, फोन्स का रूम काफी ज्यादा बड़ा है। नो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सो सकता, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। पैंग बोलती है कोई बात नहीं, फोन के पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं, तुम उसके कपबोर्ड में से कोई भी चूज कर सकते हो। नो बोलता है लेकिन शूज। पैंग बोलते हैं कि वो भी इसके पास बहुत ज्यादा है। नो बोलता है लेकिन बैग के बारे में क्या, वो तो डिफरेंट है ना। नो बोलता है कि अगर स्कूल कोड मैच ना हो तो फिर ठीक है। पैंग फिर कुछ नहीं बोलती। फोन बोल देता है कि वैसे भी उसे कोई चेक नहीं करता। पैंग जल्दी से बोलती है कि देखा, अब तुम यहीं पे रह सकते हो। नो बोल रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सो सकता, मुझे घर जाना है। बाय बोल के जाने लगता है। पैंग बोलती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे डैड से बात करने के लिए कह सकते हो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। पैंग बोलते हैं कि ये इतना भी इजी नहीं है, और अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड की टेक केयर नहीं करोगे तो मैं भी डैड से बात नहीं करूंगी। नो वापस आ जाता है। फोन बोलता है कि नॉन तुम नहीं जाओ, देर से घर वापस जाना डेंजरस है। मेरा रूम काफी ज्यादा बड़ा है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फोन नो को लेके वहां से चला जाता है। नो अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि आज मैं घर नहीं आऊंगा, मैं अपने फ्रेंड के घर पे ही रुकूंगा और कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, और सुबह घर में वापस आ जाऊंगा। फिर वो कॉल कट करने के बाद फोन की तरफ देखता है जो कि यूनिफॉर्म निकाल रहा होता है। फोन नो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने घर कॉल कर ली। नो यस बोलता है। फोन फिर उसे यूनिफॉर्म दिखाते हुए बोलता है कि कल सुबह तुम ये पहन लेना। नो उसे थैंक्स बोलता है और फोन भी उसे थैंक्स बोलता है जो कुछ भी उसने आज किया। नो बोलता है कोई बात नहीं, पर तुम पे बैक करना मत भूलना, और तुम्हारे डैड तुम्हें एक पार्टनर तलाश करने के लिए बोल रहे हैं। उस न्यूज़ की वजह से रिच होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोन बोलता है कि आप अमीर हो या गरीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी फैमिली आपको नहीं समझती। नो बोलता है ये भी ठीक है, पर तुम्हारा रूम भी तो एयर कंडीशनर है। फ़ोन ये सुन के स्माइल करता है, उसके बाद बोलता है ठीक है उठ जाओ सोने चलते हैं। फ़ोन उसे यूनिफॉर्म देते हुए बोलता है कि पैसों के बारे में टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगा। नो उससे थैंक्स बोलता है। तभी पैंग दरवाजे पे नॉक करती है। फोन जल्दी से नो को पकड़ के बेड पे लेट जाता है। नो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और फोन पैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई। पैंग बोलती है कि मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देने के लिए आई थी कि काफी ज्यादा कोल्ड है ना। फोन बोलता है कि नहीं, इतना भी कोल्ड नहीं है। पैंग बोलती है ओके, फिर वहां से चली जाती है। फोन नो को छोड़ देता है। नो उठ के बैठ जाता है तो फोन उसे सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर के लिए।
और कहता है कि चलो अब सो जाते हैं, अब कोई नहीं आने वाला। उसके बाद दोनों ब्लैंकेट के लिए लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। नो के फ्रेंड उसे देखकर बुलाने लगते हैं, पर नो जल्दी में जा रहा होता है। वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। फिर उसके यूनिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं। नो उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। नेक्स्ट सीन कैंटीन का दिखाया जाता है। उसके तीनों फ्रेंड उसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। नो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, मैं कल रात फोन के घर में रुका था। उसका एक फ्रेंड बोलता है क्या तुमने एग्री कर लिया। नो बोलता है कि नहीं मैंने एग्री नहीं किया। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम फिर उसके घर क्यों रुके। नो बोलता है ठीक है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तभी नो के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, तो उसके फ्रेंड देखते हुए बोलते हैं कि यूरी और ट्रू लव कॉलिंग। नो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके फ्रेंड बोलने लगते हैं कि ये कब से तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है, यूरा काफी ज्यादा क्यूट है। नो अपना मोबाइल लेके साइड पे चला जाता है और कॉल अटेंड करता है। वो यूरा से पूछता है कि क्या हुआ। यूरा बोलती है कि कल तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं किया। नो बोलता है कि मैं कल अपने फ्रेंड के घर पे था, मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी और मैंने इसे अभी ही चार्ज किया है। यूरा पूछती है कि किसके घर पे। नो बोलता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी, कुछ चाहिए क्या। यूरा बोलती है कि चलो डिनर करते हैं सेम प्लेस पे, मैंने तुम्हें काफी देर से नहीं देखा, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। नो बोलता है लेकिन आज तो इवनिंग में क्लब की कुछ एक्टिविटीज हैं। यूरा बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम आ रहे हो ना राइट। नो फिर ओके बोल देता है। नो वापस टेबल पर आता है तो उसके फ्रेंड उसका फूड खा रहे होते हैं। नो चलाते हुए बोलता है कि अभी मुझे न्यू ला के दो, मैंने तो इसको अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था। उसका फ्रेंड बोलता है तो अभी टेस्ट कर लो, मुंह खोलो। नो गुस्सा करता है तो फिर वो उसकी प्लेट वापस कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में योरा और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती हैं। योरा की फ्रेंड पूछ रही होती है क्या नॉन आने वाला है और ओम वो भी आएगा। सब गर्ल्स यही बातें कर रही होती हैं और तभी नॉन आता है। नो यूरा को हेलो बोलता है और तभी वहाँ पे फोन भी होता है जो कि नो को हेलो बोलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। यूरा नो को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सीट रखी थी तो तुम मेरे पास आकर बैठो। नो मना कर देता है। यूरा बार बार बोल रही होती है तो उसके एक फ्रेंड बोलती है ठीक है तुम मेरी सीट पे आ जाओ। एम फोन से पूछती है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। फोन नो को अपने करीब करते हुए बोलता है कि हाँ ये कल रात को मेरी ही जगह पे रुका था, ये कल रात को मेरे घर पे रुका था। नो स्माइल करते हुए फोन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। एम बोलती है ओ तो ये कल रात नो था तुम्हारे साथ। फोन यस बोलता है और कहता है कि देखो इसने मेरी शर्ट भी पहनी हुई है अभी तक। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एम से पूछती है कि तुम एटीएम से हो। एम हाँ बोल रही है। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम लोगों को ऑनलाइन फॉलो करती हूँ, मैं तुम्हारी और दोनों की फैन हूँ। उसके बाद वो उसके साथ पिक लेने के लिए बोलती है। वो एम के साथ पिक लेके चली जाती है और उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हमें भी एक साथ पिक लेनी चाहिए। नो उन सब की पिक्स ले रहा होता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत क्यूट लग रही हो। फोन सिर्फ नो को ही देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लड़कियां चली जाती हैं। एम और उसकी फ्रेंड वहीं पे होती हैं जो कि फोन को बोलती है कि हम लोग एक साथ चलें। फोन बोलता है कि नहीं तुम्हारी मॉम माइंड करेंगी अगर तुम लेट गई तो। एम थोड़ी सी सैड हो जाती है तो फोन उससे बोलता है कि ठीक है कल तुम जो चाहो मैं तुम्हें बाय करके दूंगा। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बाय बोल के चली जाती है। नो पिक लेता है तो फोन उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। नो बोलता है कि लाइसेंस प्लेट की पिक ले रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं करते, तुम टेरिबल बॉयफ्रेंड हो। फोन उसे अपने मोबाइल से एम की लोकेशन दिखा देता है। ओम बोलता है ओह तुम तो हाई टैग हो। फोन बोलता है कि ठीक है अब हमें भी चलना चाहिए। नो बोलता है हमें हमें क्यों। फोन बोलता है क्या तुम अपनी मोटर बाइक के बारे में भूल गए। नो को याद आता है कि वो अपनी मोटर बाइक तो उसके घर ही छोड़ आया। नो बोलता है ओ शिट। फोन बोलता है ठीक है अब चलो, अब जल्दी करो। नो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। फोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि जल्दी चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर होते हैं। आंटी फोन से पूछती हैं क्या तुमने कुछ खाया, तो फोन बोलता है हाँ मैंने खा लिया। और वो कल वाली जो बाइक थी वो कहाँ पर है। वो याद करते हुए बोलते हैं कि वो ऑरेंज वाली। नो बोलते हैं हाँ वही। आंटी बोलती हैं कि मिस्टर नान उसे वॉश करने के लिए लेकर गए हैं, मैंने आज आफ्टरनून में उसे वॉश करने के लिए बोला था पर उसके बैक में पेन हो रही थी इसलिए वो अभी उसे वॉश करने के लिए लेकर गया। नो बोलता है कि बैक पेन, अभी वो कहाँ पर है। आंटी उसे दिखाते हुए बोलते हैं वो वहाँ पर है। नॉन जल्दी से भागता हुआ वहाँ जाता है। नॉन से बोलता है कि आप रहने दें, मैं इसे खुद वॉश कर लूंगा। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम तो यहाँ पे गेस्ट हो ना, तो तुम कैसे कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। नॉन बोलता है नहीं मैं करूंगा। मिस्टर नॉन उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं तो
फ़ोन उन्हें बोलता है कि आप रहने दें, आप अंदर चले जाएँ, हम इसे कर लेंगे। मिस्टर नॉन बोलते हैं कि ठीक है, आपको यकीन है कि आप कर लेंगे? नॉन बोलता है कि ऑफ कोर्स हम कर लेंगे, आप जाएँ। उनके जाने के बाद नॉन फ़ोन पे पानी डालते हुए बोलता है कि तुम अंदर चले जाओ, मैं इसे वॉश कर लूँगा। फ़ोन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। नो बोलता है क्या तुमने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता? नो दूसरी साइड पे जाकर एक पानी की बाल्टी लेकर फ़ोन के ऊपर फेंक देता है। फ़ोन बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? नॉन बोलता है तुमने अभी क्या बोला? रिच किड। वो दोनों ही एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद फ़ोन नो के फोरहेड पे टच करते हुए बोलता है कि मेरी आईज अब हर्ट कर रही हैं। वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। आंटी पेंग को लेकर बाहर आ रही होती हैं और उससे बोल रही होती हैं कि वो दोनों ही बाइक को वॉश कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आती हैं, पेंग उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। बाद में चलाते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है और वहाँ से भाग जाती है। नो और फ़ोन भी दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। आंटी भी उसके पीछे भाग जाती हैं। वो दोनों ये देखकर और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में फ़ोन नो को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। नो उससे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वापस घर छोड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। फ़ोन उससे बोलता है कि तुम्हें क्लब की बजट के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सँभाल लूँगा। नो उसे फिर से थैंक्स बोलता है। फ़ोन जाने लगता है पर रुक के वो वापस से देखता है। नो उससे बाय बाय बोलता है और उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉन बहुत जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मम्मी उसे आहिस्ता खाने के लिए बोलती हैं और उससे पूछते हैं कि उसके बाजू पे चोट कैसे लगी। नॉन उनको बताता है कि बाइक धोने की वजह से उसे चोट लगी है। उसकी मॉम कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ऐसे काम करने से, नेक्स्ट टाइम तो तुम अपनी बाइक ऐसे ही घर ले आना, तुम्हारे डैड उसे वॉश कर देंगे। तो उसके डैड बोलते हैं कि सब हमेशा मुझे ही क्यों ऐसा बोलते हैं। उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है नॉन, तुम सिर्फ आईपैड के साथ खेला करो, मैं काफ़ी ज़्यादा सीखूं। और वो कॉफ़ी मांगने लगती हैं। नो बोलता है ठीक है अभी मैं चलता हूँ। वो अपनी मॉम को किस करता है तो उसके डैड भी किस करने के लिए आगे होते हैं पर नो बोलता है डैड मैं आपको बाद में मिलता हूँ। एमन और एडम भी उससे कहती हैं किस करने के लिए। नो उन्हें फ्लाइंग किस देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके डैड बोलने लगते हैं कि उसने मुझे किस क्यों नहीं दी। नो की मॉम बोलती हैं क्योंकि आपसे मेरे जैसी स्मेल नहीं आती। उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें किस कर लेता हूँ। नॉन शूज़ पहन रहा होता है और उसके बाद अपने हाथ पे देखता है तो उसकी वॉच नहीं होती। उसे याद आता है कि उसने अपनी वॉच तो फ़ोन के घर ही छोड़ दी। नो फ़ोन को कॉल करता है। नो उसकी आवाज़ सुनने के बाद बोलता है क्या तुम आज स्कूल नहीं आ रहे? फ़ोन बोलता है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नो पूछता है कि क्या हुआ? फ़ोन आंसर देने के बजाय उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? नो उसे बोलता है कि मेरी वॉच क्या तुम्हारे घर पे है? फ़ोन बोलता है कि हाँ वो मेरे पास ही है। नो बोलता है ठीक है फिर मैं कल तुमसे ले लूँगा और तुम रेस्ट करो। बोलने के बाद कॉल कट कर देता है। नो कुछ सोचता है और उसके बाद वो फ़ोन के घर में होता है। आंटी उसे फ़ोन के रूम तक छोड़ के आती हैं। नो देखता है कि फ़ोन सोया हुआ है तो वो उसकी मेडिसिन चेक करता है। नो बोलता है कि अगर इसे पता था तो इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व ही क्यों हुआ। फ़ोन बोलता है कि वो सब तुमने स्टार्ट किया था। नो बोलता है कि तुम सच में बीमार हो। फ़ोन कहता है तुम मुझे विज़िट करने के लिए आए हो। नो बोलता है नहीं मैं तो अपनी वॉच लेने के लिए आया। तो फ़ोन बोलता है कि वो वहाँ पर है। नो वॉच लेकर वापस आता है तो फ़ोन उससे बोलता है क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? नहीं है तो जाओ। नो बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा। अगर मैं अब गया तो मुझे वो लोग ग्राउंड में दौड़ाएंगे। उससे बेटर है कि मैं यहीं पे रहूं। और तुम्हारी एलर्जी अब कैसी है? नो उसके पास बैठ जाता है। फ़ोन उसका बाजू देखने लगता है तो नो बोलता है कि इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और चलो मेडिसिन लगा लेते हैं। फ़ोन बोलता है नहीं मुझे नहीं लगानी। नो उसे ज़बरदस्ती उठाता है। नो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। फ़ोन अपनी शर्ट उतारने लगता है तो नो बोलता है कि इसे रहने दो। फ़ोन बोलता है लेकिन मुझे एलर्जी है ना। नो बोलता है चलो ठीक है उतार लो शर्ट। नो एलर्जी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसकी बैक साइड देखता है जो फुल रेड हुई होती है। नो उसे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एलर्जी है। फ़ोन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें भी एलर्जी है और उसके हाथ से मेडिसिन पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पहले लगा देता हूँ। फ़ोन मेडिसिन लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा? नो बोलता है नहीं ज़्यादा नहीं। नॉन उससे मेडिसिन लेते हुए बोलता है कि अभी मेरी बारी। वो उसके बैक साइड पर मेडिसिन लगाने के बाद बोलता है कि अभी मैं फ्रंट पे भी लगा देता हूँ। फ़ोन बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नो बोलता है कि तुम चुप रहो।
फ़ोन नॉन की तरफ देख रहा होता है तो नॉन उसके चेस्ट पर पिंच कर देता है। तुम किस चीज़ के बारे में ज़ोनिंग कर रहे थे? अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फ़ोन लेट जाता है तो नो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। फ़ोन पूछता है कि तुमने अभी स्टडी नहीं करनी? नो बोलता है कि नहीं। फ़ोन बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम। नो बोलता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम सो जाओ। नेक्स्ट सीन में नो के फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि आज क्यों नहीं आया, क्या वो बीमार है या फिर वैसे ही उसने क्लासेस स्किप की हैं। उनमें से एक नो को कॉल कर देता है। नो अपना यूनिफॉर्म कवर करते हुए कॉल अटेंड करता है। नो का फ्रेंड पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? नो बोलता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम्हारी ग्रैंड माँ तो फैचीबरी में रहती हैं। तभी फोन बोलता है कि काफी ज्यादा सर्दी है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये किसकी आवाज है? नो बोलता है कि किसी की भी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है फिर तुम कहाँ पर हो? फोन फिर से बोलता है कि कोल्ड है, एसी को ऑफ कर दो। नोन बोलता है कि मेरी मॉम बुला रही है और वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। नो फोन के पास आता है और बोलता है कि अगर मैंने एसी ऑफ किया तो गर्मी हो जाएगी, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? और उसका फोरहेड चेक करते हुए बोलता है कि तुमने मेडिसिन ली? फोन कुछ बोलने की बजाय उसे अपने पास खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। नोन कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही लेटे लेटे सो जाता है। ओके, फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सीरियल कैसा लगा। ओके, बाय बाय।